हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं और वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी हम कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले। ठीक है, तो वर्ड लीनियर का मतलब हम सबको पता है, मीन्स सिंपल सी बात है सर, डिग्री 1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लीनियर का मतलब डिग्री 1। ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम किसकी पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की ही बात करने वाले हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, मतलब ऑर्डर 1 होगा, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy/dx ही मिलेगा आपको, दैट्स इट। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले बात करते हैं। ये मैं फर्स्ट लेक्चर में भी आपको करवा चुका हूं, जहां पे हमने ऑर्डर और डिग्री पढ़ा था, वहां पे मैं लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बट इट्स ओके, दोबारा से कर लेते हैं। तो बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल, इन जनरल हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी dy/dx, इन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए सर, 1 होनी चाहिए। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे dy/dx और y दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। एंड द सेकेंड वन इज, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब y इंटू dy/dx इस टाइप से कुछ मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये चीज ध्यान रहे, ये नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन y। चीजें क्लियर, इन y। अब इन y मैं क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन भी दूंगा, पहले इस चीज को समझो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं dy/dx प्लस 2xy लेट बी इट इज इक्वल टू sin x इज। ठीक है भाई, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन थी सर। y और dy/dx की डिग्री 1 होनी चाहिए। यहां मैंने देखा सर y की डिग्री क्या है, 1, dy/dx इसकी डिग्री भी क्या है, 1, x मैटर नहीं करता, मान लो ये x³ भी होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। मैंने क्या देखना है, मैंने dy/dx और y देखना है। ठीक है, y और उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। क्या है सर, बिल्कुल है। अगली चीज, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने कहीं पे मल्टीप्लाई किया हुआ है सर, नहीं किया हुआ है। इट मींस दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, दैट्स क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, बस इनकी डिग्री। जैसे मान लो मैं यहां डिग्री इसकी 2 कर दूं, ठीक है, नाउ दिस इज नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चीजें क्लियर। ठीक है, इस 2 को हटा दिया, मान लो मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचेगी। तो ये चीज ध्यान रहे, dy/dx और y दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और दोनों मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होने चाहिए। बाकी कुछ कैसा भी हो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, ओके। द नेक्स्ट इज, अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और दैट इज योर dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये होती है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होती है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी dy/dx और y दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे इक्वेशंस इस टाइप से मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो हम इस फॉर्म में लेके आएंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है, ये p और q जो होंगे, ये p और q जो होंगे, ये फंक्शन ऑफ x होंगे। क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर sin x एंड दिस इज योर 2x³। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां से मुझे क्या मिलता है कि सर y के साथ जो है दैट इज योर p, यानी यहां से p क्या दिख रहा है मुझे, 2x³ है सर, और q क्या है सर, दैट इज योर sin x। चीजें क्लियर, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, dy/dx का जो कोफिशिएंट है यहां पे जो भी होगा दैट शुड बी 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, dy/dx, इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, एंड देन p प्लस p में भी फंक्शन ऑफ x, और क्या हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x और ए कांस्टेंट। सिमिलरली q में भी कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ठीक है, y की डिग्री 1 होनी चाहिए, dy/dx की डिग्री 1 होनी चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब सेकंड टाइप क्या होती है? तो सेकंड टाइप बेटा ये होती है कि मैंने जैसे आपको बोला, इन जनरल हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, बट ज़रूरी तो नहीं है ना, मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो सिमिलरली जैसे मैंने y को ट्रीट किया वैसे ही मैं x को, z को, p को, किसी को भी कर सकता हूँ, बट इन जनरल मुझे दो ही पढ़नी है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज dy बाई डी एक्स एंड द सेकेंड वन इज अगर मुझे मिल जाए dx बाई dy देन, तो इस कंडीशन में मैं बता रहा हूं कि x मेरा डिपेंड करता है y पे, यानी x को डिफरेंशिएट किया मैंने y के कंपैरिजन में, तो बस कुछ अलग नहीं करना, जहां x दिख रहा है वहां y कर दिया, जहां y दिख रहा है वहां x कर दिया, मींस दिस इक्वेशन बिकम px इज इक्वल टू q। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। सो दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, बट दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। ध्यान देने वाली बात है, यहां dx बाय dy है तो x की पावर 1 होनी चाहिए, एंड हियर p एंड q इज अ फंक्शन ऑफ y, ये फंक्शन ऑफ y होंगे और एज यूजुअल जैसे मैंने बोला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चीजें क्लियर? सो दैट्स इट, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि हर बार जरूरी नहीं है मुझे जो इक्वेशन लीनियर मिले वो y में ही मिले, वो कई बार x में भी मिल सकती है, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन करेंगे चीजें समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई इनको मैं सॉल्व कैसे करूं, ठीक है। तो पहली चीज तो मेरे दिमाग में जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि जब मैं एग्जाम में होऊंगा तो वहां मुझे नहीं बताया जाएगा कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस है, या फिर डायरेक्टली वेरिएबल को सेपरेट करके मैं इनको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो एज यूजुअल जैसे मैं पहले बोलता हूँ, सबसे पहले ही मेरा ये होना चाहिए ट्राई कि क्या मैं वेरिएबल को सेपरेट करके इनको सॉल्व कर सकता हूँ। द सेकंड थिंग आप चेक कर सकते हो होमोजेनियस लीनियर, देखो वो बराबर सी बातें होती है, ठीक है। सेकंड चीज आप चेक कर सकते हो क्या ये होमोजेनियस है, एंड द थर्ड थिंग एज यूजुअल जैसे मैंने बोला, द लास्ट थिंग इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो पहली दो चीज आप सॉल्व करना सीख चुके हो कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा होगा तो मैं कर लूंगा, होमोजेनियस होगी तो भी मैं कर लूंगा, लेकिन दोनों ही नहीं है तो क्या करूं, ठीक है। दोनों नहीं है एंड दैट इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी और विद कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। एक बार ये वाला हटा देता हूं मैं, पहले मैं उसको सॉल्व करना सिखाता हूं आपको। जो फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड दैट इज योर dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q इज देयर। सो ये है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, क्या करना है मुझे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज यूज होगी हमारे, एंड दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इन शॉर्ट हम उसको कैपिटल I और F से डिनोट करेंगे, ऐसे लिखेंगे उसको, ठीक है। हर बार हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF लिखने का मतलब है दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। होता क्या है? इट्स वेरी सिंपल, इट इज e raised to power integration of p dx in case of this kind of differential equation। ये दिमाग में रहे। Why? Because p and q are the function of x। p और q क्या है सर? मेरे function of x है, तो भाई function of x को मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा? x के रिस्पेक्ट में ना, that's why, ठीक है। So this is your integrating factor। अब मेरे दिमाग में आ सकता है सर इसकी क्या जरूरत थी, हमने ये क्यों लिया, ठीक है। इसकी क्या जरूरत थी, इसको हमने क्यों लिया? अभी उसका रीजन देता हूं कि ये मैंने क्यों लिया। देखो ध्यान से, इसको मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूं। e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, करके देखो क्या मिलेगा। इससे मल्टीप्लाई करो तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx इनटू क्या हो जाएगा, dy बाई dx प्लस दिस बिकम योर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx एंड दिस बिकम py एज इट इज, ठीक है भाई, इज इक्वल टू q इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर? कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक नई टर्म आपको बताई कि भाई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो क्या होता है, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx एंड p इज योर क्या है, y का जो कोफिशिएंट एक तरह से बोल सकते हो, y के साथ जो टर्म होगी दैट इज योर फंक्शन ऑफ x, दैट बिकम योर p, और उसका इंटीग्रेशन करके मुझे e की पावर में कन्वर्ट करना है। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों आया, उसके लिए मैंने क्या किया, एक बार मैंने इसको इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, सो दिस इज योर dy बाय dx ऑफ किसका है भाई डिफरेंशिएशन, ये e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx इनटू y का डिफरेंशिएशन है। यस और नो, ठीक है। जो यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं थोड़ा सा सोच के बोलो, ठीक है। देखो कैसे, मेरे पास दो फंक्शन है,
ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिखा, क्यों लिखा उसका रीजन सिंपल सा देता हूं। मेरे पास दो फंक्शन है, उनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, और ये हमने सीखा हुआ है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, दैट इज श्योर, दो फंक्शन है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सिर्फ पहला फंक्शन एज इट इज। सो लेट, मैंने अगर इसको पहला फंक्शन बोला, इसको मैंने दूसरा फंक्शन बोला, तो पहला फंक्शन एज इट इज मतलब ये वाला पहला एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, यस और नो, यस, ठीक है, प्लस अब y एज इट इज, तो y एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e रेज़ टू पावर समथिंग, ये e रेज़ टू पावर मान लो कुछ भी होता, एनीथिंग, सो दिस बिकम e रेज़ टू पावर एनीथिंग एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग, यस और नो, यस। सो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये टर्म मेरी एज इट इज आई, हो गया इस e का। अब e के ऊपर जो था ये, इसका बताइए मुझे क्या होगा डिफरेंशिएशन, सर dy बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या होगा, सर सिंपली ये तो p होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेस लगा दिए मैंने, तो p का पहले इंटीग्रेशन करूंगा और डिफरेंशिएशन मतलब उसका उल्टा प्रोसेस, तो वापस कहीं आ रहा हूं मैं यहां से यहां जाऊंगा फिर वापस से यहीं आ जा रहा हूं, ठीक है, मतलब मींस दिस रिजल्ट इज p सिंपली। सो यहां मैंने क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल, तो इसको मैंने रिवर्स कर दिया, दैट्स इट, दैट्स व्हाई। चीजें क्लियर हुई, तो इसलिए हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ताकि ये चीजें ऐसे कन्वर्ट हो जाए, और इससे मेरा सॉल्यूशन बहुत आसान हो सकता है। कैसे, ध्यान से देखो, दिस q इंटू ई रेज टू पावर p dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हो, ऐसा ही कुछ होगा। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे पहले फिर इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें तो हो गई एक तरह से कैंसिल आउट, ठीक है, करना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा सर y, इसको मैंने आगे लिख दिया, चलो, एंड दिस इज, ये क्या है मेरा सर, ये है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज योर q इंटू, ये क्या है अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, और प्लस एक कॉन्स्टेंट आता है दैट इज c। सो यही मेरा क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको मुझे सॉल्व करने के लिए मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ताकि मैं आराम से, बस मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनका इंटीग्रेशन करना है, यू गेट योर आंसर। चीजें क्लियर, सो ये चीजें थी समझने के लिए, ठीक है। जिसको चीजें समझ में आ गई वो क्वेश्चन कैसे करेगा, सिंपल सा तरीका है, यहां से सबसे पहले मैं ये निकालूंगा बस, ठीक है। ये निकालने के बाद बीच वाले स्टेप को स्किप करना है और मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा यहां पे कि मेरा सॉल्यूशन क्या होगा सर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, प्लस एक कांस्टेंट लगा दो दैट इज c। वो इंटीग्रेशन के बाद लगा दो, पहले लगा दो, वो आप सब जानते हो, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है, चीजें क्लियर। सो पहले मैं एक क्वेश्चन करवा दूं इस पे बेस्ड, फिर हम दूसरे तरीके की बात करेंगे। ये हटाता हूं और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई मुझे क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करने हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूं मैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2y, dy बाई डी एक्स प्लस 2y होल इक्वल टू 6 e raised to power x, 6 e raised to power x is there। ये मुझे क्वेश्चन गिवन है एंड वी हैव टू सॉल्व इट, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में मेरे आना चाहिए, क्या मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है, ट्राई करके देख लो, नहीं होगा यहाँ पे। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ऐसा भी नहीं है सर। तो क्या ये लीनियर है, होना ही पड़ेगा भाई, और कुछ नहीं आता मुझे तो इतनी चीजें आती थी, ठीक है। तो क्या ये लीनियर है, चेक करके देखते हैं सर। dy बाई डी एक्स दिखा, पावर 1 है सर, यहां तक ठीक है सर। dy बाई डी एक्स से तो सर y ढूंढना है, अब y की पावर भी क्या है सर 1, x से मुझे कोई मतलब नहीं क्या है, ठीक है। dy बाई डी एक्स मिल गया तो सिर्फ y की पावर देखो 1, ठीक है। और अब इस इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है किससे, कंपेयरिंग विद, और वी कैन से कंपेयरिंग इक्वेशन, लेट बी दिस इज इक्वेशन नंबर 1 विद, किसके साथ कंपेयर करोगे सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मेरी थी, एंड दैट इज योर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस। तो यहां से क्यों कंपेयर कर रहा हूं मैं, इसलिए कि मुझे पता चल जाए भाई देखो dy बाई डी एक्स तो है, y भी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो y के साथ क्या होता है p, तो इसका मतलब यहां से मुझे मिला कि सर p तो मेरा 2 है, पहली बात क्लियर। q क्या है सर, q होगा जो इक्वल टू के इस साइड होगा, यानी 6 e रेज टू पावर x। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं मतलब 1 होना चाहिए, दैट्स इट। मिल गया सर।
अब क्या निकालते हैं सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैं निकालता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही फॉर्मूला है सर, बिल्कुल। पुट द वैल्यूज, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। भाई 2 है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा और dx डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू पावर 2x। कुछ बच्चे बोलेंगे प्लस सी, नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस सी नहीं लगाऊंगा, मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन प्लस सी लगाने का मतलब क्या है, 2x प्लस सी करोगे ई रेज टू पावर सी, दैट इज ए कांस्टेंट, अल्टीमेटली वो घूम फिर के एक सी में मर्ज हो जाना है, तो इसलिए मैंने पहले ही सी लगा के रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी वाला झंझट नहीं पालना, जैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करते थे, लास्ट में लगा देते थे, वैसे यहाँ पे करना है। चीजें क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन यहीं कर लेना है, बाद में नहीं। अब मैं पूछता हूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, इसका इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, दैट इज दिस। ये मुझे पता होना चाहिए कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया सर, ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है सर, 6 e रेज टू पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज अगेन e रेज टू पावर 2x, ठीक है, हो गया, इंटू dx, दैट्स इट। और प्लस में एक कांस्टेंट पहले ही लगा के रख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर 2x, बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड, तो 2 + 1 दैट बिकम 3, तो e रेज टू पावर क्या हो जाएगा सर, 3x। अब y इंटू ई रेज टू पावर 2x मेरा एज इट इज, 6 मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया। ई रेज टू पावर 3x का बताइए इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ई रेज टू पावर 3x का 3x ई रेज टू पावर 3x ही होगा, और x का कोएफिशिएंट है 3, वो आ जाएगा सर नीचे, और प्लस मेरा कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। दैट्स योर सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ई रेज टू पावर 2x को साइड ले जाओ, बस ये 3 2 + 6 कर दो, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के डिवाइड में, यानी दिस बिकम ई रेज टू पावर 2x हेयर एंड ई रेज टू पावर 2x हेयर। सो y इज इक्वल टू क्या मिल गया सर, दिस इज योर 2 इंटू 3x 2x, तो दिस बिकम ई रेज टू पावर x प्लस c इंटू ये ऊपर जाएगा तो ई रेज टू पावर -2x, एंड दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? इजी, इट्स वेरी इजी। तो एक नई चीज जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला रेडी है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। क्लियर? ठीक है, सो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये चीजें हटा दूं, बीच वाली चीजें एज इट इज रहेगी, चाहे इक्वेशन कोई भी हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन। क्लियर? फॉर द सेकंड टाइप, यानी अगर मुझे लीनियर इक्वेशन मिलती है dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q, हेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, इट्स ओके, इट्स सेम। सबसे पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर, वही होगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, बट नाउ p इज अ फंक्शन ऑफ y, दैट्स व्हाई वी पुट हियर dy, द फर्स्ट थिंग। द सेकंड, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होगा सर, यहाँ x है, अब देखो dy बाय dx पे y आया था, dx बाय dy में क्या आएगा सर, x, और दिमाग में रख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx बाय dy में क्या आएगा, x ही तो आएगा, ठीक है। सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज यूजुअल, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, dy, बस ये ध्यान रखना। चीजें क्लियर? सो दैट्स द चेंज, बिकॉज द q इज अ फंक्शन ऑफ y, e रेज टू पावर p इज अ फंक्शन ऑफ y, सो इसको डिफरेंशिएट करते टाइम x क्यों लगाऊंगा मैं, सॉरी इंटीग्रेट करते टाइम y लगाऊंगा ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है सर, यहाँ x था यहाँ y है, बस, या dx था यहाँ dy है, दैट इज द डिफरेंस। यानी दोनों में जहाँ x था वहाँ y करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, जहाँ x था वहाँ y कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, और वहाँ पे चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता चला जाऊँगा, होप सो चीज़ें क्लियर है। क्या करना है, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, p और q निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका कर दो इंटीग्रेशन, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। सो चलो फटाफट से और क्वेश्चंस देखते हैं, और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब बस क्वेश्चंस बचे हैं, मीन जस्ट इंटीग्रेशन सा आना चाहिए आपको, प्रोसेस मैं बता चुका हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ले लेता हूं, इसका dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू x e रेज टू पावर 4x।
ठीक है भाई, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग, लेट बी दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर करोगे भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन dy बाई डी एक्स दिख रहे, तो ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है सर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही होता है, यस और नो, यस। सो अगर ऐसा है तो फिर यहां से मुझे क्या लगता है, कंपेयर किस लिए किया मैंने, p और q फाइंड आउट करने के लिए, तो p क्या होगा सर, जो y के साथ है, मीन्स दैट इज 2 अगेन, q क्या होगा सर, जो ये है, मीन्स दिस इज योर x e रेज टू पावर 4x, कोई दिक्कत किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्लियर। ये करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p क्या है, दैट इज 2, तो लगा दीजिए dx, एंड इट्स वेरी सिंपल, e रेज टू पावर 2x, किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, लिख दोगे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज dy बाई डी एक्स है सर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज योर e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p का काम हो चुका है, बचा q ले आओ, कहाँ है, ये रहा, सो x इंटू e रेज टू पावर 4x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन, सो दैट इज योर अगेन e रेज टू पावर 2x, और साथ में लग जाएगा dx। नाउ सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, डू इट फास्ट। e रेज टू पावर 4x, e रेज टू पावर 2x, बेस सेम हो, पावर हो जाएगी ऐड, तो दिस बिकम योर 6x, यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, एंड प्लस ए कांस्टेंट c, पहले लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड में लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वी हैव टू फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म, सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाला प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्या होगा, y इंटू ई रेज टू पावर 2x, मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होगा सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर 6x और x का कोएफिशिएंट आ जाएगा सर नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव इज 1, लिखने की जरूरत है, आई थिंक नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी भी किया, दैट इज योर ई रेज टू पावर 6x डिवाइड बाय 6, ठीक है भाई, साथ में फिर से dx और प्लस मेरा कांस्टेंट c एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस अगेन, सो ये चीजें एज इट इज मीन्स y इंटू ई रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू दिस इज x इंटू ई रेज टू पावर 6x डिवाइड बाय 6, मेरा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस एज इट इज। नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस, तो 1/6 तो बाहर आ जाएगा पहले से, तो 1/6 मेरा बाहर आ गया, e रेज टू पावर 6x, तो अगेन दिस इज e रेज टू पावर 6x डिवाइड बाय 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस मेरा कांस्टेंट रहेगा c, जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड यू गेट योर आंसर। मुझे y चाहिए, तो e रेज टू पावर 2x को फिर से उधर ले जाओ, सो y इज इक्वल टू, अब देखो ये होगा हर एक टर्म से डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2x इसके नीचे भी आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x इसके नीचे भी आ जाएगा, और e रेज टू पावर 2x इसके भी नीचे आएगा, दैट्स इट। सो y इज इक्वल टू दिस बिकम योर x बाय 6 इंटू e रेज टू पावर 6x 2x, डिवाइड करोगे बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट, 6 माइनस 2 दैट इज 4x, e रेज टू पावर 4x, सिमिलरली दिस, सो दिस बिकम माइनस 1/36 e रेज टू पावर 4x, और ये ऊपर चला जाएगा सिंपली, तो c इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x, दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट में 6 पार्ट्स हैं, 2 मैंने करवा दिए, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कुछ नया नहीं है, दैट्स इट। जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पूरे का कर दो इंटीग्रेशन, यू गेट योर आंसर, इजी, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेना। फोर्थ पार्ट देखो, मुझे गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x क्यूब, यही है भाई, यस। सो सबसे पहला काम वही लिखना है, लिख देना, कंपेयरिंग दिस विद, किसके साथ कंपेयर करोगे सर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, ठीक है, फर्स्ट टाइप को ही लेके चल रहे हैं भैया, ठीक है। तो इसको कंपेयर करने से क्या मिलेगा, ठीक है, मिलेगा सर p की वैल्यू, y को छोड़ के बाकी जो बचा दैट इज 2x, और ध्यान रखना विद साइन, अभी तक सारे प्लस ही आ रहे हैं, ठीक है, तो माइनस आएगा तो माइनस लेना है मुझे, एंड द q इज हियर, दिस इज 4x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट इज योर e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब 2x dx, सॉल्व इट,
क्या मिलेगा सर, दिस बिकम ई रेज टू पावर 2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, लिख दोगे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट इज योर ई एक्स स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है सर मेरा 4x क्यूब इंटू ई एक्स स्क्वायर इज देयर एंड साथ में dx और प्लस लगा दो एक कांस्टेंट, दैट इज दिस। ठीक है, सो अब ये इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मुझे कुछ सब्स्टिट्यूट करके करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा, तो कैसे करोगे, इट्स वेरी इजी। इसको आई ट्रीट कर लो कि मैं लेट कर लेता हूं कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इसको मैंने ट्रीट कर लिया कि ये मेरा आई है, और इसको अब मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ अलग से, और फिर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगा, दैट्स इट। ठीक है, तो करो क्या आएगा। अब देखो e की पावर है एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स स्क्वायर को क्या अज्यूम कर लेता हूँ सर, एक्स स्क्वायर को मैं t सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया t, सो दिस बिकम योर 2x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सर dt, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। सो नाउ दिस इज योर i सिंपली इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान से देखो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो t हो गया, तो दिस सिंपली बिकम ई रेज टू पावर t। यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे है मेरे पास एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ सिंपली 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस तो नो? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मतलब 2 इंटू 2 होता है, और एक्स क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है। ऐसे मैंने क्यों लिखा, ध्यान से देखो, इस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या अज्यूम किया है t, तो इसके लिए तो मैं लिख दूंगा t, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को मैंने t लिखा है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x, ठीक है, ये 2x dx के साथ मिलके क्या हो जाएगा 2x dx बिकम dt। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्या बचा, सिर्फ एक 2, उसको मैं लिख देता हूँ, कांस्टेंट है तो बाहर। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस बाय पार्ट। ठीक है, तो कर दो सिंपली। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा सर, अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल तो हमेशा लास्ट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे आता है इसका। सो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। सो 2 मेरा एज इट इज इंटू t एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर t का ई रेज टू पावर t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 1 इंटू ई रेज टू पावर t का ई रेज टू पावर t, दैट्स इट। ई रेज टू पावर t का वापस इंटीग्रेशन कर दो, तो 2t इंटू ई रेज टू पावर t माइनस ई रेज टू पावर t का ई रेज टू पावर t, प्लस c लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने यहाँ फाइनल आंसर में लगाना है। सो वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैंने क्या लिया था एक्स स्क्वायर इज t, सो सब्स्टिट्यूट इट अगेन, सो दिस बिकम 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। सो ये मेरा क्या है, किसका इंटीग्रेशन आया सर, ये मेरा इंटीग्रेशन आया इस वाले पार्ट का जिसको मैंने i बोला था। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू गेट योर आंसर। सो दिस इज योर y ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन मैंने निकाला अभी भी, एंड दैट इज योर 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट जो मैंने लगा रखा है पहले से, दैट इज दिस। अब चाहो तो इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो सबको ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, क्या बचेगा 1, और यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? इजी? इट्स वेरी इजी आई थिंक। सो दैट्स योर फोर्थ। ठीक है, अब इसी का फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, उससे एक लॉग की प्रॉपर्टी है जो यहां पे बहुत यूज होगी। ठीक है, तो पहले आई थिंक मैं वही बता दूं आपको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसी की। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर मुझे मिलता है a log b to the base a that is equal to simply b, अगर log का बेस और log जिसके ऊपर पावर है वो अगर सेम हो तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करके सिंपली डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ। ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे मिलता है e log e और यहाँ पे कुछ भी डजंट मैटर, दैट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ और ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, अगर सेम हो तो मैं डायरेक्टली ये वाला लिख दूंगा। चीजें क्लियर? दैट इज योर प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, इसको प्रूव नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, ये लॉग वाली चीज़ों में करेंगे। चीज़ें क्लियर? यस नो? सो ए लॉग इज रेज टू पावर b इज b। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होगा। कैसे? देखो ध्यान से। फिफ्थ पार्ट इज योर
dy by dx माइनस y by x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज देयर। ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, कंपेयर करना है, करो कंपेयर। ठीक है, तो लिख दोगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद किसके साथ, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो मुझे बताइए यहां से p क्या मिला। ठीक है, अब देखो p इसको ध्यान से देखो, दिस इज योर माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई। तो y के साथ जो भी होता है वो मेरा p होता है, सो इट मीन दिस इज योर माइनस 1 बाय एक्स। तो p क्या आया मेरा, माइनस का 1 बाय एक्स। तो ये ध्यान रखना है, साइन को भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो y को छोड़ के जो भी बच गया विद साइन सब कुछ आपका p होता है। नाउ व्हाट इज योर q, सर 2x स्क्वायर। ठीक है, और सब करते टाइम एक चीज ध्यान रखें, dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइंड इट, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाय एक्स dx। यही होगा सर, p का इंटीग्रेशन करना है। इस माइनस को चलो मैं बाहर ले आता हूँ। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log x। सो दिस सिंपली बिकम e रेज टू पावर माइनस log x। इस माइनस को मैं -1 लिख सकता हूँ और इस माइनस को मैं चलो लेके जाता हूँ यहाँ पे। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, सर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्रॉपर्टी हमें आती है कि m log n को मैं लिख सकता हूँ log n रेज टू पावर m। अब बेस यहाँ पे कुछ भी हो डजंट मैटर। ठीक है, e a, बट इन केस ऑफ कैलकुलस e ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि e log e ऊपर जो भी होगा जिसका भी log ले रहे हो दैट इज योर आंसर। तो सिंपली यहाँ पे बेस क्या है log का, सर कुछ नहीं है, मतलब e है। कैलकुलस में e लेते हैं, नीचे भी e है, यहाँ पे भी e है। इट मीन्स दिस गेट कैंसल आउट एंड यू गेट योर x रेज टू पावर -1 और वी कैन से 1 बाय x। क्या ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, बहुत बार यूज होगी। ठीक है, जहां भी लोग आएगा यूज होगी। क्लियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। तो नाउ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 बाय एक्स इज इक्वल टू q। q क्या है सर, दिस इज 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 बाय एक्स और इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन साथ में dx। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2x, 2x का इंटीग्रेशन सॉरी प्लस कांस्टेंट। सो y इंटू 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का करोगे तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, x को चाहो तो उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। इजी, थिंक इट्स वेरी इजी। तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी बस बतानी चाहिए, दैट इज द न्यू थिंग। क्लियर, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक मुझे कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो लगभग मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हैं। ठीक है, लगभग मेरे क्या हैं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखिए, मुझे गिवन है x dy माइनस y प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। यही गिवन है, यस। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले क्या मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ, वो मेरे दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं एक्सरसाइज वही कर रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली। ठीक है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठोगे या टेस्ट दे रहे हो या प्री बोर्ड दे रहे हो, जो भी दे रहे हो आप, डजंट मैटर, सबसे पहले दिमाग में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बार जरूर स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकता हूँ, क्या वेरिएबल को सेपरेट मैं कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। एक बार कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन दिख रही है आपको, सर वो तो नहीं दिख रहा, यहाँ y है यहाँ x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड होता है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सीधा साधा है कि dy बाई dx दिख रहा है, तो सर मुझे या तो dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, यानी इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होनी चाहिए, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट अगर नहीं हो रहे तो इस टाइप से आप ट्राई कर सकते हो कि क्या मैं इस फॉर्म में लेके आ सकता हूं इसको, तो ट्राई करते हैं भाई एक बार। तो एक काम करो, एक्स डी वाई मैंने एज इट इज रखा और इस पूरे को उठा के उधर ले गया, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई प्लस 2x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर मेरे पास dx। कोई दिक्कत सर, मेरे हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। dx को इधर ले आओ सर, बिल्कुल, और x को उधर ले जाओ, सो दिस बिकम योर dy बाई dx इज इक्वल टू वाई प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय होल x। ठीक है, सिंप्लीफाई दिस, dy बाई dx इज इक्वल टू, इनको अलग अलग करता हूं तो दिस बिकम योर y बाई एक्स एंड प्लस दिस इज योर
2x² डिवाइड बाई एक्स, इस x से ये x², एक x कैंसिल आउट हो गया। इस टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ, सो dy बाई dx। मेरे दिमाग में वो रहना चाहिए कि dy बाई dx होगा, फिर y के साथ वाले टर्म को इधर ले आओ तो माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2x। ये लास्ट क्वेश्चन जैसा था वैसा ही कुछ हो गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर बार मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म मिले, मुझे ऐसा ही मिल सकता है। तो आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा 1/x, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, बल्कि इसका इंटीग्रेशन और ज़्यादा आसान हो जाएगा ठीक है। सो इसके आगे आप खुद से ट्राई करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट बढ़ते हैं इसको टर्म। पहले दो क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट हैं आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। जो भी नई चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब आप मेरे पास है dy बाई dx प्लस y sec x इज इक्वल टू टेंजेंट x, ये मुझे गिवन है, ठीक है। बाकी के तीनों पार्ट इसी से रिलेटेड है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। एक पार्ट में करवा देता हूं इसका। तो अगेन हमें वही काम करना है, कंपेयरिंग दिस विद, किसके साथ कंपेयर करोगे फर्स्ट, यानी dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ। तो मुझे बताइए p क्या है यहाँ पे, सर y के साथ जो भी है, y के साथ क्या है sec x और वो भी प्लस का। q क्या है मेरा, सर जो बच गया यानी दैट इज योर टेंजेंट x। ध्यान क्या रखना है, इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालो फटाफट। क्या होता है सर, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p मीन्स sec x dx। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, हमें याद होना चाहिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज योर log ऑफ, ठीक है। वैसे तो दो होते हैं मेरे पास, लेकिन मैं ले लेता हूँ sec x प्लस टेंजेंट x, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ टेंजेंट दिख रहा है, q के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आसान रहेगा। सो e रेज़ टू पावर log sec x प्लस टेंजेंट x, और ये फॉर्मूला मैंने बताया। अब कुछ नहीं, मतलब बेस क्या है ये e, तो इसका मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज योर sec x प्लस टेंजेंट x। हो गया, ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट इज योर sec x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका भाई, q इज योर टेंजेंट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज योर sec x प्लस टेंजेंट x एंड dx। अब आई थिंक बहुत आसान है, प्लस क्या लग जाएगा मेरा एक कॉन्स्टेंट दैट इज c, टेंजेंट x अंदर ले जाओ, सो दिस बिकम योर टेंजेंट x sec x एंड प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, ठीक है। आगे नहीं लिख रहा। अब देखो टेंजेंट x sec x का तो इंटीग्रेशन मुझे आता है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंट स्क्वायर x की दिक्कत है, इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं सर, इट्स वेरी इजी। टेंजेंट स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1 पूरे के साथ dx प्लस एक कॉन्स्टेंट c। टेंजेंट x sec x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x। तो दिस सिंपली बिकम, ये तो मेरा एज इट इज y इंटू sec x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू, फर्स्ट इज योर sec x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, सिंपली sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेंजेंट का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेंजेंट x, और माइनस 1 सिंपली दिस बिकम माइनस x और प्लस कॉन्स्टेंट मेरा c, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब इसको ऐसे छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसको चाहो तो उधर लेके जा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। सो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो होप शो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट। होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बता चुका हूँ। बाकी इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो एट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशंस मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए आप, मुझे गिवन है dy बाई dx, ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम, ठीक है। जो चीज़ें लिखने वाली है, जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ अमूल कि क्या करना होता है। फर्स्ट कंपेयरिंग द इक्वेशंस p और q निकालिए, देन f निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एज यूजुअल। सो नाउ क्या था मेरे पास, dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, sin 5x से, बस इंटीग्रेशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट लाइन आपकी वही होगी, कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलता है कि सर p2 होगा और q क्या होगा सर, सिंपली sin 5x,
चीज़ें क्लियर? ठीक है, डायरेक्टली लिख देना कंपेयर करके। स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थिंक इतनी प्रैक्टिस अब हो चुकी है। सो नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है सर? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी मीन्स 2dx, so this simply become e raised to power 2x. Now we have to find the required solution. The required solution is y into integrating factor, that is your e raised to power 2x, is equal to integration of q means sin 5x into e raised to power 2x, and that is your integrating factor dx plus a constant, that is c. चीज़ क्लियर? So now we have to integrate this. So again हमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हो तो ये घूम फिर के कैंसिल आउट होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? सिंपली इसको आई एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे मैं लेके चलूंगा कि लेट आई इज इक्वल टू दिस मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। अब यहाँ पे लगा दो, क्या करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? आई लेट के हिसाब से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सबको आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट रहता है। तो फर्स्ट क्या होगा? साइन 5x। तो साइन 5x मैंने एज इट इज रखा। ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेज टू पावर 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है वो आ जाएगा नीचे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x का डेरिवेटिव करो। तो साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा सर? कॉस 5x, और 5x का करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 आगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मैं पहले ही कर चुका हूँ, एज इट इज लिख दीजिए ई रेज टू पावर 2x होल डिवाइड बाय 2 dx। चीज़ें क्लियर? यस। इस 5 और 2 को ले आइए बाहर, मैं ले आया इसको बाहर से। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अगेन मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट कीजिए। सो दिस अगेन बिकम योर साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2, माइनस 5/2 मेरा बाहर रहेगा, और अंदर चलिए, अंदर क्या होगा ध्यान से देखिए। cos 5x है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर 2x का क्या होगा? ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव cos 5x का डेरिवेटिव क्या होगा सर? माइनस साइन 5x, और ये 5 आ जाएगा आगे, तो दिस जो, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मेरा? प्लस। चीज़ क्लियर? यस। और ये तो सेम रहेगा, ई रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय 2 dx। अब ये तो ऐसे ही चलती रहेगी कहानी, ठीक है, लेकिन इस कहानी को बचाने के लिए क्या तरीका है मेरे पास? ऐसे केसेस में क्या करते थे, मैंने आई किसको जूम किया? साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx। तो ध्यान से अगर मैं देखूँ, इस 5 और इस 2 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये सिंपली मेरा क्या है सर? फिर से आई बन जाता है। सो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, ये नीचे करना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस आई एज इट इज, नो प्रॉब्लम। इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, दैट इज योर साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर 2x होल डिवाइड बाय 2 माइनस 5/2, इसको अंदर लेके जाता हूँ मैं, तो माइनस 5/2 अंदर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जाए, ये तो हो जाएगा 4 मेरा, पहली बात। और बाकी एज इट इज मीन दिस इज योर cos 5x इंटू ई रेज टू पावर 2x, ठीक है, प्लस 5/2 माइनस 5/2, दिस बिकम माइनस 25/4, माइनस 25/4 इंटू दिस। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से? दिस इज योर आई, जो मेरा ओरिजिनल था, सो दिस इज सिंपली योर आई। क्लियर? बस इसको उठा के इधर ले आइए, सो दिस बिकम योर आई प्लस 25/4i, and this is your sin 5x e raised to power 2x whole divided by 2 minus 5/4 मीन्स इसको एज इट इज लिख देना यार। सॉल्व करो इसको, क्या बनेगा? दिस इज योर 429/4, सो दिस इज योर 29/4i। इसको उधर ले जाइए, सो दिस बिकम सिंपली 5/4 cos 5x e raised to power 2x, लेट मैं एक बार लिख देता हूँ, ये हो चुका है, और ये उधर जाएगा तो इनटू में क्या हो जाएगा? 4/29, ठीक है। इस 4 से ये कैंसिल आउट कर सकते हो, और यहाँ से हो जाएगा ये 2, चीज़ समझ में आई? 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 जो 4, तो ये आ गया ऐसे। ये वैल्यूज कहाँ रखोगे? यहाँ पे, दैट्स योर आंसर। क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर, इजी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, कुछ नई चीज़ें नहीं है हमारे पास, वही सारी चीज़ें हमें रिपीटेडली करनी है, बस इंटीग्रेशन इधर उधर होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो दैट्स इट। तो जहाँ पे भी आपको लगे इंटीग्रेशन में आप कहीं फंस रहे हो तो उसको अलग से करो और जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। इसका 6th पार्ट और देख लो, मे बी मुझे गिवन dy बाई dx प्लस y cos x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन x इंटू cos x, आई थिंक यही है, यस। तो सबसे पहला काम वही, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो,
सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद दिस, यहां से निकालो p क्या होगा सर, सिंपली p इज इक्वल टू cos x। p क्या है मेरा, cos x जो y के साथ है, और q क्या है सर, q है e रेज टू पावर sin x इंटू cos x। ठीक है, e रेज टू पावर sin x है, इस पूरे के इंटू में cos x है, ये ध्यान रखना। सो द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या होगा सर, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है सर, sin x, दिस बिकम e रेज टू पावर sin x सिंपली। क्लियर? नाउ द solution is y into integrating factor, that is your e raised to power sin x is equal to integration of q is e raised to power sin x into cos x into this। तो अब ये देखो, ये दोनों टर्म तो सेम है, तो इसका मतलब इस पूरे का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर। यस और नो? यस, या फिर 2 sin x सिंपली आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू साइन एक्स बिकम 2 sin x। अब मुझे इसका करना है इंटीग्रेशन प्लस सी, तो इट्स वेरी इजी आई थिंक। ठीक है, फिर से इसको आई अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, cos x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉरी sin x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, t। जब sin x t होगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, cos x dx बिकम dt। सो इट्स वेरी सिंपल, दिस फुल बिकम dt एंड दिस बिकम e रेज टू पावर 2t। इसका इंटीग्रेशन आई थिंक आता है, वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, यू गेट योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। इस नंबर 5 आप खुद से करेंगे पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर 6 का 5th पार्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी एज यूजुअल जो प्रोसेस तो है वो है। सबसे पहला काम क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ। सो दिस बिकम योर डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करोगे, साइन एक्स को डिवाइड कर दो थ्रू आउट, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन एक्स। यहाँ से साइन एक्स कैंसिल आउट, दिस बिकम योर 3 डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू वाई एंड दिस बिकम योर कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 बाई साइन एक्स इसको ऊपर ले जाओ, दिस बिकम योर 3 कॉसेक एक्स इंटू वाई। तो अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड दैट इज योर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से मुझे p क्या मिलेगा सर, सिंपली 3 कॉसेक एक्स। q क्या मिलेगा, दैट इज सिंपली कॉस बाय साइन, इट मीन्स इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ कॉट एक्स। ठीक है, बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है भाई, तो p बन गया 3 कॉसेक एक्स, q बन गया कॉट एक्स। अब क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो फटाफट से। क्या होता है सर, इट्स वेरी इजी, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ जो भी p है, मीन्स 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दिया, कॉसेक एक्स। ठीक है, तो अब ये कॉसेक वगैरह आता है ना, तो अब मुझे पता है इसके 2 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। ठीक है, एज यूजुअल आप दोनों लगा के ट्राई कर सकते हो कि जिससे मैं इंटीग्रेशन मेरा सिंपल हो, सीधी सी बात है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि कौन सा करना है मुझे। ठीक है, तो अब दोनों लगा के ट्राई कर सकते हो, दैट्स इट। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसको बनाता हूँ e3 एज इट इज, कॉसेक का फॉर्मूला लगाता हूँ टेंजेंट वाला, मीन्स दैट इज योर लॉग ऑफ टेंजेंट x बाई 2। क्लियर? यस, इस 3 को ऊपर लेके जा सकता हूँ, दैट बिकम रेज टू पावर 3। e रेज टू पावर लॉग बेस कुछ नहीं है, मतलब e है, तो ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा मेरे पास, दैट इज सिंपली टेंजेंट क्यूब x बाई 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ये आ गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ द सॉल्यूशन इज y into integrating factor and that is your this means tangent cube x by 2। clear? ठीक है, next is equal to क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ q is your cot x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स अगेन टेंजेंट क्यूब x by 2 और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज c। इसको मुझे अब क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से। टेंजेंट क्यूब x बाई 2 है, यहाँ एंगल x है, यहाँ x बाई 2 है, तो पहले तो मुझे ट्राई करना चाहिए कि दोनों का एंगल मैच करे। ठीक है, दोनों का एंगल क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, ध्यान से देखो। इस कोट को बना सकता हूँ मैं 1 बाई टेंजेंट एक्स, ये सुनो सर, दोनों बन गए टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है सर, इट्स वेरी इजी, टेंजेंट 2 थीटा क्या होता है मेरा, इट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यूज इट।
सो इस टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स थीटा, और ये इसके नीचे मतलब इसको ऊपर लेके जा सकते हो, दैट सिंपली बिकम 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, सॉरी दिस इज एक्स बाई 2 होगा ना, एक्स था मेरे पास ऑलरेडी, तो जो 2 थीटा का थीटा होगा तो एक्स का एक्स बाई 2, सो दिस बिकम एक्स बाई 2 हो गया। अब इससे एक पावर कैंसिल आउट कर सकते हो तो यहाँ बचेगा स्क्वायर, बाकी जो बचेगा उसको लिखते हैं, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, एक तो मेरे पास ये बचा हुआ है, ये हाफ में बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, और इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, साथ में मेरा dx और प्लस एक कांस्टेंट है c एज इट इज। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपने इंटीग्रेशन में किए हुए हैं। अब इस टेंजेंट को चेंज कर लो सेक में, किस में चेंज कर लो, सेक में, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस बिकम योर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, मतलब ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा साइन प्लस का, ठीक है, 1 प्लस 1 दिस बिकम 2, सो दिस सिंपली बिकम 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इस टेंजेंट को अंदर लेके जाओ तो हाफ मेरा एज इट इज, ये जब अंदर जाएगा सो 2 इंटू दिस, सो दिस इज योर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 2 यहाँ पे बस, दिस इंटू दिस, सो दिस बिकम माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सबके साथ dx प्लस एक कॉन्स्टेंट c। इस हाफ को अंदर ले जाओ, इसकी जरूरत पड़ेगी, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा हाफ, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है, सर टेंजेंट स्क्वायर का नहीं आता, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर को अगर मैं चेंज कर दूं किसमें, सेक में, तो मेरा काम बन जाएगा, तो इसको तो चेंज कर दो, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, बिल्कुल इसका आता है, पूरे का इंटीग्रेशन माइनस हाफ। अब इस टर्म को ध्यान से देखो सर, टेंजेंट एक्स बाई 2, अगर मैं बात करूं टेंजेंट एक्स बाई 2, उसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, उसका होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ, तो एग्जैक्टली पूरा पड़ा है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी हुई कि एफ एक्स रेस टू पावर एन इंटू अगर मुझे एफ डैश एक्स मिलता है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं सिंपली क्या कर देता हूं, एफ एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, तो यूज इट हियर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन भी मैं कर सकता हूं, तो डायरेक्टली चलो करके दिखा दो इसका। सो सिंपली क्या हो जाएगा, सेक का क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2, लेकिन 1 बाई 2 एक्स्ट्रा है, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2, नीचे 1 बाई 2 ऊपर आके 2, माइनस मेरा ये हो जाएगा सर एक्स, ये मैंने बताया कि ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव हाफ और ये मिला के हो रहा है, सो दिस बिकम माइनस साइन एज इट इज एंड दिस बिकम योर टेंजेंट रेज टू पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 3। एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज एक्स बाई 2, तो हाफ नीचे आएगा मतलब ये 2 ऊपर भी आएगा, ठीक है, एंड प्लस योर कांस्टेंट दैट इज सी, दैट्स इट। सो अब टेंजेंट क्यूब एक्स बाई 3 को इधर ले जाओ चाहे, ठीक है, इधर लेके जाओ तो ये कैंसिल आउट, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पावर -3 करके हो जाएगी, क्लियर, सो दैट्स इट, हो जाएगा, होप सो हो जाएगा। सो दैट्स योर क्वेश्चन, ठीक है। तो मे बी इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती थी इसमें, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हुआ है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टेंजेंट क्यूब एक्स बाई 2 वाई प्लस हाफ, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, इस टर्म को उठा के आप इधर लेके आ सकते हो, टेंजेंट क्यूब एक्स बाई 2 है, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना, यू गेट योर आंसर, क्लियर। सॉरी ये 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई इस पूरे फंक्शन को मैं टी बोलूंगा, सॉरी टेंजेंट एक्स बाई 2 को मैं टी बोल रहा हूं, तो ये 2 तो इस हाफ में एडजस्ट हो गया ना, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, सॉरी भाई ये गलती हो गई, इस पूरे को इधर ले आना, ये y प्लस 1 इंटू दिस हो जाएगा और बाकी जो बचा दैट्स योर आंसर, ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और कुछ dx बाई dy वाले क्वेश्चंस भी अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो होप शो आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो एज यूजुअल से बोल रहा हूँ कि आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो मुझे चीज़ें लग रहा है कि हाँ आपको करवानी चाहिए, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बस करवा रहा हूँ। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स वाई, आई थिंक, यस, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मुझे गिवन है। सो
क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म दो होती है मेरी, दोनों में से कोई एक हो सकती है, या तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आएगा, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे ना, हम ये वाले कर रहे थे। अब जो क्वेश्चंस आ गए वो इस टाइप के भी हो सकते हैं, वो मुझे पता लगेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ ना वैसे भी, तो टेंजेंट इनवर्स के अंदर y दिख रहा है मुझे, y की पावर 2 दिख रही है मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कि ये वाली मुश्किल लग रही है मुझे फॉर्म। ठीक है, तो नीचे वाली हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो ट्राई करके देखते हैं कौन सी बनती है पहले। ठीक है, तो सबसे पहला काम, एक चीज को दूसरी तरफ लेके जाइए। सो दिस बिकम 1 प्लस वाई स्क्वायर, मान लो मैंने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को उधर लेके जाता हूं, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स वाई, और ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस माइनस को चाहो अंदर ले, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट, बट इसके इंटू में एज इट इज रहेगा। सो अब मुझे दिख रहा है कि टेंजेंट इनवर्स वाई है और वाई स्क्वायर भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन मे भी वाई में ना हो, तो मुझे एक बार एक्स के लिए ट्राई करना चाहिए। तो एक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, तो इस पूरे टर्म को अगर मैं उधर उठा के ले जाऊँ तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, ये मेरे पास माइनस का एक्स प्लस ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स वाई होल डिवाइड बाय मेरे पास है सर 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या मैं डिनोमिनेटर को दोनों टर्म से अलग अलग कर सकता हूँ, सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत सर नहीं है। इस टर्म को इधर लेके आइए, सो डी एक्स डिवाइड बाय डी वाई, माइनस है तो इधर आके हो जाएगी प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स वाई होल डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कौन सी फॉर्म बनी है, दिस इज योर सेकंड फॉर्म नाउ। dx बाई डी वाई इज देयर, x की पावर 1 है, dx बाई डी वाई की पावर भी 1 है, और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में भी नहीं है। और ये जो है मेरा, यानी p और q जो है, दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ y है। अगर x में है तो फंक्शन ऑफ क्या होंगे, ये p और q क्या होंगे, y होंगे। दैट्स इट। सो व्हाट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाउ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर सेम रहेगा, इंटीग्रेशन वो भी सेम रहेगा, p क्या है यहाँ पे, उससे कंपेयर करोगे तो p है, मीन्स 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। भाई y दिख रहा है तो यहाँ dy लगा दो, बस ये डिफरेंस आया। सो यूज इट एंड डू इट। ई रेज टू पावर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपली बिकम टेंजेंट इनवर्स y। क्लियर, तो ई रेज टू पावर क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स y। क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब ध्यान रखनी है, dx बाई डी वाई है तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट इज योर दिस, मीन्स ई रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q is your this, means e raised to power tangent inverse y whole divided by 1 plus y square and into integrating factor ये same है, तो it means this become raised to power 2 or we can say 2 tangent inverse y simply, क्योंकि पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। हो गया। so now we have to integrate this, so साथ में लगा दो dy और प्लस में कर दो c, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस वैसे होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे ये गलती कर देते हैं, dy नहीं लगाते कहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो y लिखते हैं x की बजाय, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, इंटीग्रेट करो इसको, इट्स वेरी इजी मेरे हिसाब से। अलग से i इक्वल टू लेके कर लेना, इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नीचे पड़ा है। ठीक है, तो क्या करोगे, टेंजेंट इनवर्स y को मैं t सब्स्टिट्यूट करूंगा, सो दिस बिकम 1 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। सो ये पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, e रेज टू पावर 2t। ठीक है, और ये बाकी जो बचा दैट बिकम योर dt। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर 2t होल डिवाइड बाय 2 और प्लस एक कांस्टेंट है c। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो एंड दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स y। सो 2 टेंजेंट इनवर्स y इज देयर। ठीक है, अब चाहो तो इसको उस तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ लेके जाओ तो क्या होगा, एक कैंसिल आउट, यानी ये बचेगा मेरे पास x इज इक्वल टू e रेज टू पावर टेंजेंट इनवर्स y होल डिवाइड बाय 2 है इसके, और प्लस c, और c को इससे डिवाइड करो तो ये पावर क्या हो जाएगी, c इंटू ई रेज टू पावर माइनस टेंजेंट इनवर्स y। ऊपर जाएगी तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। दैट्स योर आंसर। क्लियर, यहाँ पावर 2 थी, पावर 1 थी, इससे डिवाइड करोगे तो 2 माइनस 1 इज 1, सिंपली। क्लियर, दैट्स इट। सो dx बाई dy में क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, प्रोसेस सारा सेम है। ठीक है, बस ध्यान रखनी छोटी छोटी चीजों की, जहाँ x लगाते थे वहाँ y लगा दो, जहाँ y लगाते थे वहाँ x हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस।
क्लियर? सो दिस इज योर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. एक और देखते हैं चलो इसका. नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूं इसी का 6th पार्ट. देखो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टेंजेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स. बताइए. सॉरी, क्या ये लीनियर इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स में? पहली बात तो ये, पहली बात तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसको पहले तो इकट्ठा करो भाई. ठीक है, तो इसको इधर ले आओ. सो दिस इज योर एक्स डी वाई बाई डी एक्स. ये इधर आएगा तो ये जाएगा माइनस टेंजेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स. और ये है मेरे पास कॉस स्क्वायर वाई. चलो एक बार मैं इसको यह रख लेता हूँ, इज इक्वल टू मेरे पास मैंने कर दिया 0. यहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स को ले लिया कॉमन. क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा एक्स माइनस टेंजेंट वाई होल माइनस, और इसको उधर ले जाता हूँ तो इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर वाई. ठीक है, सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज देयर और टेंजेंट के अंदर वाई दिख रहा है, कॉस स्क्वायर के अंदर वाई दिख रहा है. क्या ये लीनियर इक्वेशन वाई हो सकती है? पॉसिबल नहीं है. तो ट्राई करते हैं, क्या एक्स में हो सकती है क्या? देखो एक्स बाहर भी दिख रहा है, डी वाई वाई डी एक्स भी दिख रहा है. तो एक काम करता हूँ, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ एक बार. ठीक है, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज एक्स माइनस टेंजेंट वाई होल डिवाइड बाई ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो उल्टा मीन्स डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा. नाउ चेक करके देखते हैं भाई, इनको अलग अलग करो. ठीक है, अलग अलग करोगे तो क्या आएगा? एक्स के डिवाइड में ये हो जाएगा, यानी एक्स डिवाइड बाय माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर वाई. क्लियर? ठीक है, अब इसी चीज़ को लिखते हैं डी एक्स बाई डी वाई. मैं इधर लिख लेता हूँ, ये टर्म पूरी उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वाई एंड इज इक्वल टू दिस बिकम योर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट प्लस, तो ये यही रखना है मुझे. तो दिस सिंपली टेंजेंट वाई डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वाई. अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो सेकंड वाली से. डी एक्स बाई डी वाई एक्स रेज टू पावर 1, डी एक्स बाई डी वाई ऑल्सो रेज टू पावर 1, और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में भी नहीं है, और एक्स के साथ दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई एंड दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ वाई. क्लियर? यस नो? इट मीन्स दिस इज योर सेकंड टाइप. सेकंड टाइप है, तो अब कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं? ऊपर ले जाऊँ. ठीक है, सो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? दिस इज योर सेक स्क्वायर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट, इसको सेक लिख दूँ तो ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट, सॉरी दिस इज वाई, और सॉरी ये तो एक्स ही है, इंटू एक्स. सो दिस इज योर टेंजेंट वाई, और कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? अगेन सेक स्क्वायर वाई. पी क्या आया यहाँ से? दिस सिंपली सेक स्क्वायर वाई. क्यू क्या आया सर यहाँ से? क्यू इज योर टेंजेंट वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई. सो अब निकालना है मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या होगा? ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई. ठीक है, क्या आएगा सर? ई रेज टू पावर सेक का क्या होता है? टेंजेंट वाई. निकालो सॉल्यूशन. तो डी एक्स बाय डी वाई है, सो दिस बिकम योर, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, डी एक्स बाई डी वाई इट्स ओके. एक्स इंटू दिस बिकम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स ई रेज टू पावर टेंजेंट वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इज टेंजेंट वाई इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू हो जाएगा ई रेज टू पावर टेंजेंट वाई, और प्लस लगा दो कॉन्स्टेंट सी, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई. क्लियर? दैट इज योर सॉल्यूशन. तो ध्यान से देखो, फिर से वही करना है. टेंजेंट वाई को टी सब्स्टिट्यूट कर दो. टेंजेंट वाई जब टी होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी. तो इसको और इसको मिला के लिख देंगे डी टी, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर टी, और ये बन जाएगा टी. इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको करेंगे सॉल्व. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इट्स वेरी इजी आई थिंक फॉर दिस. इसको अलग से आई लेके कर लेना भाई. टी एज इट इज ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का इंटीग्रेशन 1 ई रेज टू पावर टी का ई रेज टू पावर टी, और वापस से करोगे तो क्या आएगा? ई रेज टू पावर टी. वापस से टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो एंड यू गेट योर आंसर. इस टर्म को उधर ले जाना, एक्स इक्वल टू समथिंग इज योर आंसर फॉर दिस वन. क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर. हटा दो भाई. ठीक है, बाकी कर लेना. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं बस, बाकी चीज़ें वही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए. मुझे गिवन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, सॉरी 2y टेंजेंट एक्स इज देयर. इज इक्वल टू साइन एक्स.
ये मुझे इक्वेशन गिवन है एंड इसने बोला है गिवन दैट y इक्वल टू 0, y 0 होगा जब x की वैल्यू क्या होगी π/3 होगी, तो मुझे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का पैटर्न वही है मेरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ पे। क्या कोई फर्क पड़ेगा? आई थिंक नहीं, सिर्फ लास्ट में वैल्यूज रख दूंगा, दैट्स इट। तो c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो करो फटाफट से। स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है सर। तो p क्या दिख रहा है यहाँ पे सर? सिंपली 2 टेंजेंट x, और q क्या दिख रहा है सर मुझे? दैट इज सिंपली sin x। सो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर टेंजेंट x dx। इंटीग्रेशन आता है टेंजेंट x से क्या होता है? log ऑफ e रेज़ टू पावर 2 log ऑफ क्या हो जाएगा मेरा? sec x। 2 को आगे ले जाओ, ये पावर हो जाएगी, e रेज़ टू पावर log कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास? sec स्क्वायर x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द सॉल्यूशन इज dy बाई dx है तो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस योर sin x इंटू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx और प्लस एक लगा दो कांस्टेंट। ठीक है, अब sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ सर cos स्क्वायर x नीचे। ठीक है, cos x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है, तो वही करोगे, cos x को क्या लोगे? t सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दिस बिकम योर sin x dx, और वो भी होता है माइनस का, तो दिस बिकम माइनस dt। मैं इस साइड लगा देता हूँ। ठीक है, सो दिस बिकम योर सिंपली माइनस dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर। इससे आता है टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, टी रेज़ टू पावर -2, तो दिस बिकम योर माइनस प्लस 1/t, टी इज योर cos t, तो 1/cos t इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 1/cos t रख दो, प्लस c एज इट इज, sec स्क्वायर को वापस से उधर ले जाओ। ठीक है, cos स्क्वायर करके उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दो, जो गेट योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, बट नाउ वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करके दिखाई दूँ। सो दिस बिकम y डिवाइड बाय sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, जी क्या है मेरा? 1/cos x प्लस एक कांस्टेंट आया था दैट इज c, ये आया था। यस आई थिंक। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो इसको उधर ले जाते, बस आपका काम हो गया था। क्या आ जाता? y इज इक्वल टू, इसके ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बचेगा? cos x, और ये बचा था c इंटू cos स्क्वायर x। ये मेरा आ गया जनरल सॉल्यूशन, बट वी हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या करोगे? जब y 0 है, x π/3 है, वैल्यूज पुट कर दो बस। y 0 x π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 क्या होता है सर? 1/2 प्लस c इंटू 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4। इसको उधर ले जाओ, तो दिस इज योर माइनस हाफ, 2 जाओ 4, इट मीन c इज इक्वल टू -2, तो c की क्या रख दोगे? -2, दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आई थिंक बाकी आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ बस। ठीक है, क्योंकि मोर देन इनफ क्वेश्चंस, आई थिंक ज़्यादा ही हो गए होंगे। जिनको चीज़ें समझ में आ जाती है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और जिनको अभी तक समझ में नहीं आया तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है। फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा हूँ मैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसने क्या बोला कि टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? सिंपली सर dy बाई dx। तो बस स्टेटमेंट को मुझे चेंज करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन मतलब 0,0 से पास हो रहा है, यानी x और y दोनों की वैल्यू क्या है? 0 है, यहां से पास हो रहा है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई के लिए उसका जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मींस x प्लस वाई के इक्वल होगा। सिंपली किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। तो कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई। इट मीन्स ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, और वी कैन से वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व, और वी हैव टू सॉल्व दिस, दैट्स इट। सॉल्व इट। क्या करोगे? सर मैंने इसको dy बाई dx लिख दिया सिंपली, माइनस y, इसको y को दे लिया इक्वल टू x। कौन सी फॉर्म है? सबसे पहली फॉर्म। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ y का कोएफिशिएंट क्या है? सर कुछ नहीं, मतलब -1, साइन तो लेना ही है। सो दिस सिंपली बिकम e रेज़ टू पावर -x। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज़ टू पावर -x dx। ठीक है, और प्लस लगा दो कांस्टेंट। अब आई थिंक कोई खास दिक्कत है नहीं। y इंटू ई रेज़ टू पावर -x इज इक्वल टू x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंडिकेशन, तो e रेज़ टू पावर -x और माइनस साइन आ जाएगा आगे -x वाला,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये माइनस जो आएगा इसको कर देगा प्लस डी एक्स। इसको फिर से करो इंटीग्रेट, सो यू गेट माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड दिस बिकम माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट मेरा पहले से है सी। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, बट वी हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बिकॉज एक्स और वाई कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है करो 0 0, ठीक है, यानी एक्स 0 है वाई 0 है, पुट द वैल्यूज। सो वाई जब 0 होगा ये पूरा 0, सो 0 इक्वल टू एक्स 0 होगा तो ई रेस्ट ये पूरा 0, सो ये भी 0 हो गया, माइनस ई रेस्ट टू पावर 0 ई रेस्ट पावर 0 इज 1 माइनस 1 एंड प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई सर 1, सी की जगह रख दो 1, ठीक है। अब चाहो तो इसको उस तरफ लेके जा सकते हो, सो दिस बिकम योर वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स नीचे, क्योंकि माइनस एक्स है, सॉरी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स होगा नहीं नीचे तो, सो दिस इज योर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, दिस इज योर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, सॉल्व इट। सो वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, इससे कैंसिल आउट क्या बचा माइनस का एक्स, इससे कैंसिल आउट क्या बचा माइनस का 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स। अब चाहो तो इनको इधर ले आ सकते हो, यानी वाई प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स, मे भी आपको सोल्यूशन ऐसे भी मिल जाए, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स योर इक्वेशन, क्लियर, दैट्स इट, दैट्स योर ऑल अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ना आए, और कोई चीज़ ऐसी भी नहीं बची जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ना आए, ऑल इज ओवर, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज आपकी कंप्लीट है। एज यूजुअल अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन करें और अपने डाउट ले सकते हैं और एग्जाम की तैयारी करते रहें। अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है, अभी के लिए थैंक यू।